कहे रीछपति सुन हनुमाना, कहाँ चुप साध रहिउ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगे तब अवतारा, सुनतय भव पर्वताकारा। दोस्तों, अभी मैंने जो चौपाई पढ़ी है वह जामवंत जी द्वारा हनुमान जी के बल को याद दिलाने को लेकर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री हनुमान जी के बारे में। अक्सर मन में सवाल उठता है कि आखिर हनुमान जी समुद्र कैसे लांघ गए और सूर्य को भी तेज गति के साथ पहुंचकर निगल गए। आखिर उनके उड़ने की गति क्या थी? असल में श्री राम भक्त हनुमान हवा में उड़ सकते थे। वानर गुण होने के कारण विज्ञान यह मानता है कि वह हवा में लंबी छलांग लगा सकते थे। सवाल यह है कि हनुमान जी जब हवा में छलांग लगाते थे तो उनकी गति कितनी होती थी? श्री रामचरितमानस में विज्ञान के कई रहस्य लिखे हुए हैं। वैज्ञानिकों के पता लगाने से पहले श्री हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई है, जिसमें कहा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानू। अर्थात यह कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। यह बताने की जरूरत नहीं कि यदि किसी भी चीज़ को पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह तक जाने, इसमें चंद्रमा को छोड़ दें, तो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होना हुआ। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए पलायन वेग का होना जरूरी है। यदि गति नहीं हुई तो वह चीज़ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बनी रहेगी और गोल गोल पृथ्वी के चक्कर लगाती रहेगी। अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए किसी भी चीज़ को कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ना होगा। दोहे में बताया गया है कि हनुमान जी ने पृथ्वी से सूर्य तक की यात्रा की, अतः उनके उड़ने या छलांग लगाने की जो गति थी वो 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा रही होगी। तभी तो वह विशाल समुद्र पार करके लंका तक पहुंच पाए थे और उनकी गति के कारण ही संजीवनी बूटी वाला पर्वत हिमालय से युद्ध भूमि तक लाया जा सका, नहीं तो भगवान श्री लक्ष्मण वीर गति को प्राप्त हो जाते। तो कुल मिलाकर ये बात हुई कि जो उनकी हनुमान जी की जो गति थी वो 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा थी। तो अब बात करते हैं हनुमान जी के बल को लेकर। आखिर हनुमान जी में कितना बल था? हनुमान जी के बल का अनुमान लगाना तो असंभव है, मगर फिर भी हमारी चेतना अनुसार या कुछ लोगों का कहना है कि पद्म पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि 10,000 हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में होता है, वहीं 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक देवराज इंद्र में होता है और 10,000 देवराज इंद्र का बल जो होता है वो हनुमान जी की एक कनिष्ठा जो अंगुली होती है, छोटी अंगुली होती है, उसमें होता है। वहीं अब बात करें अगर हनुमान जी की गदा को लेकर, तो हनुमान जी की गदा का नाम वाम हस्त था। इस गदा के बारे में अग्नि पुराण में विस्तार से बताया गया है और उन्हें यह गदा भगवान कुबेर ने प्रदान की थी। वहीं हनुमान जी की शादी को लेकर भी बहुत सी किंवदंतियाँ हैं कि आखिर हनुमान जी विवाहित थे या नहीं थे। तो हम बता दें कि दक्षिण भारत में प्रचलित पाराशर संहिता के मतानुसार हनुमान जी ने सूर्यदेव के पास जो 9 दिव्य विद्याएं थीं, केवल उन विद्याओं को सीखने के लिए विवाह किया था, जिनमें से 5 विद्याओं का ज्ञान तो सूर्यदेव ने हनुमान जी को दे दिया था, मगर बाकी 4 विद्याओं के लिए विवाहित होना आवश्यक था। उन बाकी 4 विद्याओं के लिए हनुमान जी को विवाह करना पड़ा, परंतु
विवाह उपरांत भी हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी ही माना जाता है। आखिर हनुमान जी की पत्नी कौन थी? हनुमान जी की पत्नी का नाम देवी सुवर्चला था, जो सूर्य देव की पुत्री थीं। हनुमान जी ने सूर्य देव से विद्या सीखने के लिए ही यह विवाह किया था, मगर विवाह के उपरांत भी अनंत काल से हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी ही हैं। हनुमान जी को केवल विद्या अर्जन के उद्देश्य से ही विवाह करना पड़ा था, और आपको बता दें कि विवाह के बाद भी इस ब्रह्मांड में केवल अकेले हनुमान जी ही बाल ब्रह्मचारी हैं। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी से जुड़ी जानकारी। आगे भी हम इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।